16 की उम्र में पढ़ाई छोड़ मैकेनिक का काम करने लगे। बाद में बने होंडा मोटर्स के मालिक। सोचीरो ने छोटी सी झोंपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफर अकेले तय किया। सोचीरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुआओ में हुआ था। पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोचीरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी के मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और वो टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोचीरो एक छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोचीरो ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोचीरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहां रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोचीरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकई कंपनी के कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोचीरो की इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे सोचीरो होंडा। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुलने लगी। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोचीरो को दी गई। साल 1928 में सोचीरो ने शोकाई कार कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार नहीं थी। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए नई कंपनियों के मालिकों से मिलने लगे। लेकिन तभी एक आफत और आ गई। साल 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग
पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोचीरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आने लगा और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोचीरो की सफलता शुरू हुई। साल 1939 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी थी। साल 1968 में कंपनी ने हर महीने का उत्पादन बढ़ाकर 10 लाख मोटरसाइकिल कर दिया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हील्स में कदम रखा। सोचीरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोचीरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये थी बायोग्राफी सोचीरो होंडा की। और अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है तो इसको अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।